नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सुपर आज पर। भारत के लिए एक बहुत ही बड़ी जीत सामने आई है। आज से एग्जैक्टली 4 साल पहले भारत सरकार के द्वारा डब्ल्यूटीओ में यूएसए के खिलाफ एक कंप्लेंट दर्ज करी गई थी। 4 साल के बाद डब्ल्यूटीओ ने एक फैसला सुनाया है जिसमें कि उन्होंने इस चीज को माना है कि इंडिया वॉज राइट, यूएसए's डिसीजन टू इम्पोज कस्टम ड्यूटी ऑन स्टील एंड एल्यूमिनियम वॉज डेफिनेटली अगेंस्ट द ग्लोबल ट्रेड रूल्स। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ये वाली खबर जो है ये कल ही सामने आई है। यूएस ड्यूटी ऑन स्टील एल्यूमिनियम फ्लाउट्स ग्लोबल ट्रेड नॉर्म्स, ये वाला फैसला डब्ल्यूटीओ के द्वारा सुनाया गया है। इंटरेस्टिंगली फैसले के आने के इमीडिएटली बाद यूएसए की सरकार के द्वारा इस फैसले को, इस रूलिंग को रिजेक्ट कर दिया गया है। असिस्टेंट यूएस ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव मिस्टर एडम हॉज हैज रिजेक्टेड द रूलिंग। सो डिस्कस करेंगे पूरी स्टोरी यहाँ पे एग्जैक्टली क्या है एंड किस वजह से इंडिया के द्वारा इस कंप्लेंट को फाइल किया गया था, यूएसए ने क्या कहा है, इंडिया का इस चीज को लेकर क्या रिप्लाई है, उसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। आइए शुरू करते हैं दोस्तों मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग इस लेक्चर की पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहां पर दिए गए टेलीग्राम चैनल के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। ऑल राइट, सो यहां पर आप लोग देख सकते हैं कि ये वाली जो न्यूज है ये मार्च 2018 की खबर है। यूएसए प्रेसिडेंट उस टाइम पे डोनाल्ड ट्रंप थे। ही साइंड अ टैरिफ ऑर्डर ऑन स्टील एंड एल्यूमिनियम इंपोर्ट्स। उन्होंने बहुत ही मेजर यहां पे टैरिफ ड्यूटीज को इंपोज किया था। 2 प्रोक्लेमेशंस को साइन किया गया था जिसके चलते 25% टैरिफ इन्होंने इंपोज किया स्टील के ऊपर एंड 10% टैरिफ इन्होंने इंपोज किया था एल्यूमिनियम के ऊपर, जो कि यूएसए बेसिकली इंपोर्ट कर रहा था। और ये सभी कंट्रीज के ऊपर इंपोज कर दिया गया था एक्सेप्ट कनाडा एंड एक्सेप्ट मेक्सिको। बस इन दोनों कंट्रीज को इस लिस्ट में से हटाया गया था। इन्होंने उस टाइम पर यह कहा था कि यूएस की जो इंडस्ट्री है वो काफी सफर कर रही है। उनकी जो डोमेस्टिक इंडस्ट्री है वो इन अनफेयर बिजनेस प्रैक्टिसेस की वजह से वहां के एम्प्लॉयज को काफी नुकसान भी देखना पड़ रहा है। यहां पर आप यहां पे देख सकते हैं, इन्होंने बल्कि नेशनल सिक्योरिटी का मुद्दा उठाया था कहते हुए कि दिस इज एन इशू ऑफ नेशनल सिक्योरिटी एंड ही आल्सो सेड वी वांट आवर वर्कर्स टू बी प्रोटेक्टेड एंड वी वांट फ्रैंकली आवर कंपनीज टू बी प्रोटेक्टेड। बाय कंट्रास्ट वी विल नॉट प्लेस एनी न्यू टैक्स ऑन प्रोडक्ट्स व्हिच आर मेड इन द यूएसए। तो इनका बेसिकली कहना यह था कि अगर आप चाहते हैं कि आपके प्रोडक्ट्स के ऊपर टैक्सेस को ना लगाया जाए तो आप अपने जो प्लांट्स हैं उनको यूएसए में शिफ्ट कर दीजिए, हम लोग किसी प्रकार का टैक्स आपके ऊपर नहीं लगाएंगे। ऑब्वियसली इन्होंने इमीडिएटली उस टाइम पे इंडिया को पर्टिकुलरली ब्लास्ट किया ये कहते हुए कि इंडिया इज अ वेरी वेरी हाई टैरिफ नेशन, हाईलाइटिंग न्यू दिल्लीज टैक्सेस अगेंस्ट हार्ले डेविडसन बाइक्स, कि इंडिया जो है वो हमेशा से ही हाई टैरिफ्स लगाता आया है और हम लोग भी यहाँ पे अब बहुत हाई टैरिफ्स को लगाने वाले हैं। जैसे ही ये चीज होती है कई सारी कंट्रीज अक्रॉस द वर्ल्ड इन्होंने इस चीज को अपोज किया। फॉर एग्जांपल यहां पे आप देख सकते हैं मेजर एशियन नेशंस रिएक्टेड वेरी वेरी शार्पली टू ट्रम्प्स डिसीजन। बल्कि जापान ने तो यहां पर कहा कि ये जो आप फैसला यहां पे ले रहे हैं इसके चलते जो हमारे आपके साथ बायलैटरल टाइज हैं उसके ऊपर भी नेगेटिव इंपैक्ट आ सकता है। चाइना ने कहा कि वी आर डायरेक्टली अगेंस्ट, वी आर रेजोल्यूटली अपोज्ड टू दिस डिसीजन। और साउथ कोरिया ने यह कहा था कि वी विल फाइल अ कंप्लेंट टू द डब्ल्यूटीओ। लेकिन यहां पे इंडिया ने कहा कि हम लोग तो जी डब्ल्यूटीओ जा रहे हैं। इनफैक्ट पहले इंडिया ने कहा बातचीत कर लेते हैं, सुलझा लेते हैं, लेकिन यूएसए ने बातचीत करने से इनकार कर दिया। फाइनली इंडिया ने 2018 में ही डब्ल्यूटीओ में जाकर के केस फाइल कर दिया। इंडिया अप्रोच्ड द जिनेवा बेस्ड डब्ल्यूटीओ अगेंस्ट द यूएस मूव टू इम्पोज दीज ड्यूटीज। और इंडिया की जो ये कंप्लेंट थी इसमें इंडिया को सपोर्ट मिली चाइना से, नॉर्वे से, स्विट्जरलैंड से और टर्की से, बिकॉज कहीं ना कहीं जो इन कंट्रीज में आने वाले एक्सपोर्टर्स थे स्टील और एल्यूमिनियम के वो डायरेक्टली इंपैक्ट हो रहे थे। लेकिन इंडिया ने यह भी कहा कि जब तक डब्ल्यूटीओ अपनी रूलिंग को नहीं सुनाता है तब तक बदले में हम भी 29 यूएस गुड्स के ऊपर रिटेलिएटरी ड्यूटीज को इंपोज करने वाले हैं। आप यहां पे देख पाएंगे इन टिट फॉर टैट इंडिया इंक्रीजेस कस्टम ड्यूटी ऑन 29 यूएस गुड्स। इंडिया ने यह फैसला लिया लगभग 15 महीने के बाद। लेकिन हाँ, हमने भी 29 प्रोडक्ट्स जैसे कि आलमंड्स, वॉलनट, पल्सेस इंपोर्टेड फ्रॉम द यूएस, इनके ऊपर हमने जो कस्टम ड्यूटीज हैं इनको काफी ज्यादा बढ़ा दिया था। फाइनली 4 साल बीतने के बाद डब्ल्यूटीओ का फैसला आ चुका है that the US duty on steel and aluminium flouted the global trade norms। ये फैसला दिया है WTO ने। और WTO ने ये भी कहा है that हम recommend करते हैं that the US brings its WTO inconsistent measures into conformity with the obligations under the GATT। यानी कि आपके द्वारा जो फैसले लिए गए थे, जो कस्टम ड्यूटी आपने इंपोज करी थी, वो GATT के खिलाफ जाती है। GATT बेसिकली मीन्स जनरल अग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड, जो कि सभी कंट्रीज ने मिलकर के साइन किया था, जिसके चलते कोशिश ये होनी चाहिए कि दुनिया
दुनिया भर में जो टैरिफ्स हैं उनको हमें कम करना है और ट्रेड को एनकरेज करना है। तो इन्होंने कहा कि जो आपका कस्टम ड्यूटी का फैसला था वो गैट के खिलाफ जाता है और हम चाहते हैं कि आपके जो फैसले हैं दे आर ब्रॉट इनटू कंफर्मिटी विद द GATT। पैनल ऑल्सो सेड इट डज नॉट फाइंड एनी एविडेंस कि जो आपने यहां पे कदम लिए थे दे वर टेकन इन टाइम ऑफ वॉर और अदर इमरजेंसी इन इंटरनेशनल रिलेशंस। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। तो आपके जो कदम थे ये डेफिनेटली यहां पे गलत कदम लिए गए थे। लेकिन यूएसए ने यहां पे रूलिंग को साफ साफ रिजेक्ट कर दिया है। अमेरिका के जो USTR हैं, असिस्टेंट USTR हैं एडम हॉज, ही हैज रिजेक्टेड द रूलिंग। बल्कि इन्होंने तो यहां पर यही कह दिया कि WTO का जो पैनल है, जो उनका फैसला लेने का तरीका है वही गलत है। उन्होंने तो WTO पैनल के ऊपर ही सवाल उठा दिए हैं। द WTO पैनल रिपोर्ट्स ओनली रीइंफोर्सेस द नीड टू फंडामेंटली रिफॉर्म द WTO डिस्प्यूट सेटलमेंट सिस्टम। नाउ पर्सनली आई रियली फील कि ये जो यहां पे स्टेटमेंट यूएसए की करंट गवर्नमेंट के द्वारा दिया गया है ये डायरेक्टली WTO की डिसरिस्पेक्ट करता है, उनके डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म की डायरेक्टली डिसरिस्पेक्ट भी करता है। द यूनाइटेड स्टेट्स विल नॉट सीड डिसीजन मेकिंग ओवर इट्स एसेंशियल सिक्योरिटी टू द WTO पैनल्स। ये फैसला यहां पे इनके द्वारा लिया गया है। इंडिया ने बदले में क्या कहा है? इवन दो इंडिया की यहां पे जीत हुई है लेकिन इंडिया अभी भी यही कह रहा है कि हम लोग आपसी बातचीत करके चीजों को सुलझाना चाहते हैं। हम लोग यूएसए के साथ इस विवाद को एमिकेबली सॉल्व करना चाहते हैं, म्यूचुअली अग्रीएबल टर्म्स में। हम नहीं चाहते कि ये चीजें जो हैं वो WTO में या फिर किसी भी अंतरराष्ट्रीय संस्था में इन चीजों को पहुंचाया जाए। सो क्लियरली इंडिया यहां पे डिप्लोमेसी का रास्ता चुन रही है जबकि यूएसए WTO जैसी बॉडी को आउटराइटली रिजेक्ट कर रही है। लेकिन एक चीज जो कि हमें वाकई में अप्रिशिएट करनी होगी विद रिस्पेक्ट टू इंडिया वो ये है कि आज से कुछ महीने पहले सिमिलर चीज यूके के द्वारा करी गई थी। उन्होंने भी इंडिया के कई सारे स्टील प्रोडक्ट्स के ऊपर कई सारी टैरिफ ड्यूटीज को लगा दिया था। इंडिया ने बदले में बिना समय वेस्ट करते हुए यूके के आने वाली 22 आइटम्स के ऊपर 15% की रिटेलिएटरी ड्यूटीज को इमीडिएटली इंपोज कर दिया था। और यहां पर भी हमने काफी कड़े कदम लिए, हमने WTO में कंप्लेंट फाइल करी। सो इंडियन गवर्नमेंट काफी कोशिश कर रही है कि हम लोग हमारे स्टील इंडस्ट्री को सेव कर सके, प्रोटेक्ट कर सकें और इस तरह की अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस से उनको हम लोग बचा सकें। आप लोग क्या सोचते हैं इस पूरी डेवलपमेंट के बारे में? डेफिनेटली बताइए हमें कमेंट सेक्शन में। जाने से पहले साथियों आपको बताना चाहूंगा कि टेक्स्ट बुक आपके लिए लाया है सुपर कोचिंग, जिसमें आपको सिंगल पैकेज में मिलते हैं GS कोर्सेज, CSAT कोर्सेज, ऑप्शनल कोर्सेज और ये सभी चीजें आपको मिलती हैं मात्र और मात्र 30,000 रुपए में अगर आप लोग मेरा कूपन कोड यूज करते हैं, दैट इज अनिरुद्ध। इसमें आपको कई सारे सुपर टीचर्स के द्वारा बनाए हुए अलग अलग कोर्सेज और मेरे द्वारा बनाया हुआ जो साइंस एंड टेक का कोर्स है वो भी अवेलेबल करवाया जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।